ठीक है, हेडिंग दे दें कोब वेब मॉडल। आसान ही है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा और साथ साथ नोट कर लें। कोब वेब मॉडल बेसिकली ऐसा मॉडल है जिसकी क्वांटिटी सप्लाई वो प्रीसीडिंग टाइम पीरियड मतलब प्रीवियस एक स्टेप बैक चले जाएं उसके टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। आमतौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनकी प्राइसेस प्रीवियस प्राइसेस पे डिपेंड कर रही होती हैं, इसलिए उनको कोब वेब मॉडल कहते हैं। द कोब वेब मॉडल। पेज नंबर 555। द कोब वेब मॉडल is different from our earlier market models because it treats quantity supplied as a function not of the current price but of the preceding price, preceding time period price. It is also known as agricultural model. लिख लें यहाँ तक, बताएं फिर मुझे जल्दी से। Yes. अब ये एक होगा मॉडल हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग द फॉलोइंग मॉडल क्यू डी टी इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पी, क्यू एस टी इक्वल है माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस में। अब ये कोवेब मॉडल बन गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई इसकी प्रोसीडिंग पीरियड की प्राइस पे डिपेंड करके। समझे बात? आगे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए तरीका वही है, एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल क्यू एस। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा पी इक्वल माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस वन। आ गए यहां तक? Sir. बाकी कांस्टेंट एक तरफ की है और वेरिएबल एक तरफ की है, तो ये बन गया डेल्टा पी टी माइनस वन प्लस बीटा टी इक्वल अल्फा माइनस अल्फा प्लस गैमा। ये देखें जरा, ठीक किया मैंने? जी सर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बीटा, ये बीटा पी टी है, मैंने टी लिख दिया, एक मिनट। साइड्स बाय बीटा, तो ये बन गया जी डेल्टा ओवर बीटा पी टी माइनस वन प्लस पी टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा। ओके हो गया? जी सर। अब जहां पे टी है उसको एक स्टेप अल्टर कर दें, इसका मतलब जो टी है वो टी प्लस वन बन जाएगा, जो टी माइनस वन है वो टी बन जाएगा। समझे? बाय अल्टरिंग टी टू टी प्लस वन। तो ये पीटी है, ये क्या बन गया? T+1। ठीक है, प्लस डेल्टा ओवर बीटा पीटी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा। ये एक इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन ही है, देखें जरा गौर से। जी सर, वहाँ पे बस y था और यहाँ पे t है। इससे फर्क नहीं t पड़ता। है। तो ये डिफरेंस इक्वेशन बनाने के लिए हमने अल्टर किया टी को टी प्लस वन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को समझ आ गई। ए क्या है जी यहाँ पे? सर डेल्टा ओवर b, डेल्टा ओवर बीटा।
एंड सी क्या है? अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? सी ओवर 1 प्लस ए। शाबाश, दी पार्टिकुलर इंटीग्रल पीपी सी ओवर 1 प्लस ए। इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है। सी ओवर 1 प्लस ए जब करेंगे तो ये आपने खुद काम करके मुझे बताना है। इसका आंसर अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा आ जाए। इतना तो मेरा ख्याल कर ही लेंगे आपका। हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होगा पी सी इक्वल ए इंटू माइनस ए की पावर टी, यही होगा ना? जी सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका बन गया ए इंटू माइनस डेल्टा हो गया बीटा की पावर टी। तो जनरल सोल्यूशन क्या आ गया? पी टी इक्वल ए माइनस डेल्टा ओवर बीटा की पावर टी प्लस अल्फा प्लस गैमा बीटा प्लस डेल्टा, जनरल सोल्यूशन। अब इसे डेफिनेटाइज अगर करना है तो क्या करेंगे? सर टी को 0 पुट करेंगे। जी, तो टी इक्वल 0, ये बन गया पी 0, बल्कि ये आप खुद करें। 0 पुट करने के बाद जहाँ पे टी नजर आए 0 पुट करते जाए तो ए की वैल्यू निकल आएगी पी 0 माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। ओके, जी सर। और आगे डेफिनेटाइज सॉल्यूशन, इस ए को पुट कर दें। हाँ, वो फिर हमारा बन गया पी टी इक्वल पी 0 माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा इंटू प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। आंसर है। आगे लिखें डायनामिक स्टेबिलिटी। डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द टाइम पाथ। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डी क्यू टी ओवर डी पी टी, ये माइनस बीटा ना, इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस बीटा ही आएगा। जी सर। ये है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसी तरह ये डेल्टा आ जाएगा, ये स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है। अब इन दोनों की स्लोप को देखते हुए आपने बताना है फंक्शन जो सा है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहली बात, इफ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व is greater than the slope of demand curve, the time path will be divergent या explosive. इसी तरह if slope of supply curve is less than slope of demand curve, फिर क्या होगा? इन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, इन्वर्जेंट इन्वेंट कर लिया तो स्टेबल। if both slopes are equal, फिर क्या होगा? उनके कह दो डिटर्जेंट। सर यूनिफॉर्म में आएगा। the time path
विल बी यूनिफॉर्म, इसे परपेचुअल भी कहते हैं। लो जी, ये कोबवेब मॉडल पे नोट लिखें और उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी बताएं, तो ये सारा काम आपने खुद से मुंह धुआने कर दिया जी। एक्सरसाइज नंबर 17.4, पेज नंबर 558। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ये करवाने लगा हूं मैं। बुक ओपन है किसी की तो कोई लिखवा सकता है, वरना जो मेरे माइंड में है मैं उस हिसाब से लिख दूंगा वैल्यूज। अच्छा यहाँ लिखवाती हूँ। क्यू डी टी बराबर है 18 माइनस माइनस 3 पी टी यूएसटी क्या है? क्यू एस टी -3 + 4 -3 + 4 पी। -3। ठीक है। वो दूसरी बच्ची क्या पूछने लगी थी अभी? सर मैं पूछने लगी थी कि ये क्वेश्चन सी ही करना है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन। अच्छा जी, इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। उसमें आपने ये सारा कुछ बताना है, इसका जनरल सॉल्यूशन और इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी टी बरोबर है क्यू एस टी बाय पुटिंग दी वैल्यूज। ये बन गया 18 - 3 पी टी इक्वल -3 + 4 पी टी -1 कॉन्स्टेंट एक तरफ करें, बाकी सारा कुछ एक तरफ। ये बन गया 4 पी टी -1 + 3 पी टी इक्वल 18 + 3। देखे जरा, ये ठीक किया मैंने। T1 हो गया और जी सर। यहाँ पे बाय अल्टरिंग, अभी 3 पे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, क्योंकि पीटी का कोफिशिएंट 3 है ना। सर पहले हम वो अल्टरिंग भी तो कर सकते हैं ना इसकी, उसके बाद हम डिवाइड कर लें। हाँ जी, इस तरह भी कर सकते हैं। सर हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पे नहीं, पीटी के कोफिशिएंट को डिवाइड करना होता है। तो ये बन गया, पिछले क्वेश्चन में देखो ना, जी। पीटी के कोफिशिएंट को किया था हमने डिवाइड। 21/3 क्या हुआ बोला? 7। तो अब कर दें अल्ट्रेशन। ई को T+1 में जब किया तो ये बन गया PT+1 + 4/3 PT इक्वल 7। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन आ रहा है। ए क्या है जी यहाँ पे? A 4/3 3 सर। 3 हमारे पास 7 है। ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल सर 21/7 1/3 1/3 पीपी आ गया C/1 + A, क्योंकि ए हमारा नॉट 4/3 -1, तो पीपी आ गया C/7/1 + 4/3। जी, तो ये 1/3 के इक्वल आएगा। इस नीचे वाले पूरे टर्म का एलसीएम लें तो वो 7/3 बनता है। 7/7/3। 3 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 21/3 बनेगा। 21/7 नहीं, ये 7 7 से कट गया, तो आंसर हमारे पास 3 है। इसको यूं समझ लो, 7 डिवाइडेड बाय 7/3, ये मतलब है ना इसका। जी सर। तो ये 7 × 3/7 होगा। 7 7 से तो कट गया। पीपी चलो एक और भी होगा, बस मैथ में 7 से थर्ड वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने वाला उस हिसाब से कर सकते हैं। जिस तो मर्जी 1/3 हिसाब से आंसर करो, इसका आंसर 3 ही आएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पीसी इक्वल A की पावर -a t, A इंटू
a इंटू -4/3 की पावर t, ये आ गया। जनरल सोल्यूशन क्या बन गया? पी टी इक्वल a -4/3 की पावर t +3। डेफिनेटाइज करना है। जी सर कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 करेंगे तो p 0 a +3 हो गया। क्यों जी? जी सर। a क्या आ गया? P 0 -3 P -3 तो इस a की वैल्यू को पुट कर दें, पी टी बन गया p0 -3 -4/3 पावर +3। प्लस। ये डेफिनेटाइज रहा। अब इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस। इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम भी पर्टिकुलर इंटीग्रल ही होता है। फर्क ये है कि उसको पीपी की बजाय आपने पी के ऊपर बार लगा देनी है या स्टेरिक लगा देनी। तो ये इंटरटेम्पोरल हो गया C/1 + a, तो ये भी पी के इक्वल ही है। ओके। अब डायनामिक स्टेबिलिटी क्यू डी टी इक्वल है 18 - 3 PT। तो स्लोप ऑफ क्यू डी टी ये क्या जी? -3, और एब्सोल्यूट में अगर देखें तो 3 है। इसी तरह क्यू एस टी ये है -3 + 4 ET-1। स्लोप ऑफ क्यू एस टी ये क्या है जी? 4। यहाँ से क्लियर नहीं होगी बात, गैमा ग्रेटर देन बीटा। जी सर। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सो टाइम पाथ टाइम पास इज डाइवर्जेंट। डाइवर्ज। वेरी गुड। 4x प्लस जी। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे 2 और पार्ट होंगे, ये आपने खुद से करके आने हैं। अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको कल करूँगा। आगे हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है बाकी। अगर हैं तो काट देना, फिर कल मैं इसकी आखिरी एक्सरसाइज है 17.5 वो करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 17.4। इसमें क्यू डी टी ये है अल्फा माइनस बीटा। क्यू एस टी माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी स्टेरिक टी है। अब ये स्टेरिक आ गया। अडाप्टिव फंक्शन भी गिवन है। अडाप्टिव फंक्शन क्या कहते हैं जी? ये पी स्टेरिक टी ये इक्वल है पी स्टेरिक टी -1 प्लस ईटा। ये स्टाइलिश सा एन लगा दें, इसे ईटा बोलते हैं, ETA। क्या? वेयर पी स्टेरिक टी ये है एक्सपेक्टेड प्राइस और पीरियड टी। पी स्टेरिक टी -1 ये है एक्सपेक्टेड प्राइस और पीरियड टी -1। एक पी टी है स्टेरिक के बगैर, वो एक्चुअल प्राइस है। इसी तरह पी टी -1 ये क्या हुआ बोला? ये इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। इसका बी पार्ट उसमें ये कहते हैं अगर ईटा इक्वल टू 1 हो जाए,
अडॉप्टिव फंक्शन क्या बनेगा फिर? सर ये ईटा की वैल्यू किस में है? ये पी स्टैटिक वाले में पुट करनी है? हाँ जी, अडॉप्टिव फंक्शन ये है ना, इसमें कुछ करें, इसी में ही तो आ रहा है। तो ये बन जाएगा पी स्टेरिक टी इक्वल पी स्टेरिक टी माइनस वन प्लस वन इंटू पी टी माइनस वन माइनस पी स्टेरिक टी माइनस वन, यही बना। जी सर। अच्छा जी, ये वन मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। पी स्टेरिक टी इक्वल पी स्टेरिक टी माइनस वन प्लस पी टी माइनस वन माइनस पी स्टेरिक टी माइनस वन। तो किस किस की कटिंग होगी बोला? ये इसे कैंसिल, जी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास पी स्टेरिक टी यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ करंट पीरियड वो इक्वल है एक्चुअल प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड। ईटा अगर इक्वल टू वन रखे तो समझे बात? जी तो फिर तो अगर ईटा इक्वल टू वन है फिर तो ये कोपवेब मॉडल बन गया। जी सर। ठीक है, सो दैट if eta takes its maximum value as a result, the price for period t, the expected price p star t is equal to the actual price for period t minus 1. Okay, दो मिनट pt minus 1 done. सर, 2 मिनट बस ये लिख रहे हैं। देखिए सर हो गया। इसका सी पार्ट क्यू डी टी और क्यू एस टी मार्केट इक्विलिब्रियम आपने निकालना है, इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पीटी माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी स्टेरिक टी। लिखें जी एट द मार्केट इक्विलिब्रियम बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा पी माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी स्टेरिक टी। ये इसकी थोड़ी तरतीब लगाई, ये डेल्टा पी स्टेरिक टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा माइनस बीटा पी टी, ये हुआ। तो भी क्या ख्याल? जी सर। सर ये जी ऐसे ही होगा। डेल्टा डिवाइड कर देना, पी स्टार टी निकालना हमने। तो सर ये बीटा पीटी को इसी साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे इसके साथ ही लेके जाएंगे? हाँ, उसको दूसरी साइड पे रहना दे, किसी साइड पे जिधर है। पी स्टेरिक टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी, ये बन गया। पी स्टेरिक टी की वैल्यू जी चाहिए सर। ना, हमें आगे पुट करने का काम आएगी, इसलिए ये निकाल लिया हमने। ये इक्वेशन वन है। अब इसे कहते हैं बाय लैगिंग वन पीरियड। वेटिंग नहीं, लैग कर रहे हैं हम, पी टी माइनस वन करेंगे अब। इक्वल अल्फा प्लस गैमा अल्फा प्लस डेल्टा ओवर सिग्मा माइनस बीटा ओवर सिग्मा इंटू पी टी माइनस वन। ये इक्वेशन टू बन गई।
तो अब अडॉप्टिव फंक्शन में ये वैल्यूज पुट कर दें। पहले अडॉप्टिव फंक्शन में लिख देता हूँ। यहाँ अडॉप्टिव फंक्शन आपको पीछे नजर आ रहा है, जी सर। तो उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग वैल्यूज इन अडॉप्टिव फंक्शन। अडॉप्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट की तो ये बन गया अल्फा प्लस गामा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा इंटू पी टी इक्वल अल्फा प्लस गामा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी माइनस वन प्लस ईटा पी टी माइनस वन माइनस ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर डेल्टा माइनस बीटा ओवर डेल्टा इंटू पी टी माइनस वन। ये बात देखिए जरा ठीक लिखा है मैंने। सर ये एन पी टी माइनस वन किधर से आया? ये रहा आपका अडॉप्टिव फंक्शन और इसमें पी स्टैरिक की जगह पे ये आ गया, पी स्टैरिक टी माइनस वन की जगह पे ये आ गया। तो ये एन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी इसे भी। तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, उससे हुआ तो ये बन गया। ओके सर ठीक है। कोई कटिंग शटिंग हो रही है तो करते हैं। ये हो रहा है इसे कट, और नहीं हो रहा कुछ। तो ये बन गया माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी इक्वल माइनस बीटा ओवर डेल्टा पी टी माइनस वन प्लस ईटा पी टी माइनस वन माइनस ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर डेल्टा बीटा ओवर डेल्टा पी टी माइनस। देखें जरा ठीक लिखा मैंने। जी सर सही है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस बीटा ओवर डेल्टा। आगे से चलिए आप। जब इससे हमने डिवाइड किया तो ये बन गया पी टी इक्वल, सर यहाँ पे डेल्टा ओवर बीटा नहीं करेंगे क्योंकि वो बीटा ओवर डेल्टा है ना। जी सर डेल्टा वो बीटा होगा। उस हिसाब से नहीं होगा। बीटा ओवर डेल्टा, हाँ बीटा ओवर डेल्टा करेंगे तो मैंने बीटा ओवर डेल्टा लिखा। सर डेल्टा ओवर बीटा नहीं करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं जब। नहीं नहीं भाई, डिवाइड कर रहे हैं तो बीटा ओवर मल्टीप्लाई लिखोगी तो फिर डेल्टा ओवर बीटा करोगी क्या। अच्छा ये बन गया पी टी माइनस वन माइनस थीटा डेल्टा ओवर, अब इधर आगे डेल्टा ओवर बीटा बना के पी टी माइनस वन प्लस थीटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा माइनस पी टी माइनस वन। ये बन गया। ओके जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बकाया इस तरफ लिख रहा हूँ, बल्कि ये कौन अभी आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर ले लिया। पी टी माइनस वन दिन जिनमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो पी टी इक्वल आ गया वन माइनस ईटा डेल्टा ओवर बीटा माइनस ईटा पी टी माइनस वन प्लस ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा। ओके ठीक हो गया?
जी सर। बाय अल्टर टी टू टी प्लस। अब अल्टर करने लगा मैं, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन फाइनली बनानी है ना, मैंने चैप्टर की डिफरेंस इक्वेशन में बाय अल्टर टी टू टी प्लस ये हमारा बन गया टी प्लस इक्वल 1 माइनस थीटा माइनस डेल्टा और बीटा टी प्लस थीटा अल्फा प्लस गामा और बीटा। ठीक हो गया। और फाइनली ये रिजल्ट हमारे पास इन सर ये पीटी माइनस पीटी वाली कोई साइड पर नहीं लेके आएंगे? अब लेके आने लगे पी पी टी प्लस 1 माइनस 1 माइनस ईटा माइनस ईटा बीटा ओवर डेल्टा डेल्टा बस बीटा आएगा। पीटी बीटा वन लिखिए। डेल्टा ओवर बीटा आएगा। जी डेल्टा वन बीटा लिखा हुआ है, पीछे यही लिखा हुआ है, तो डेल्टा आगे भी यही आएगा। हाँ ओवर बीटा पीटी इक्वल ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा। ले जाइए आगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। जल्दी लिखें। सर हो गया। अब इसका आगे वो जनरल सोल्यूशन करना है, चलो मैं करवा ही देता हूँ। आप करना आपको खुद चाहिए वैसे। ए क्या है जी यहाँ पे? ये आ गया 1 माइनस ईटा माइनस ईटा। हियर ए है -1 माइनस ईटा माइनस ईटा डेल्टा ओवर बीटा सी है ईटा अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा। क्या बात। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ? पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा सी जब 1 प्लस है द पर्टिकुलर ईटा। पी पी इक्वल सी ओवर 1 प्लस, ये वो 1 प्लस क्योंकि ए हमारे पास नॉट इक्वल टू -1 है। इसमें वैल्यूज आपने खुद पुट करनी है। अब ये इतना काम तो आप खुद कर ही सकते हैं। फाइनल आंसर इसका आएगा ये सारा काम करने के बाद अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। कर लेंगे ना ये काम? जी सर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सर ये इसमें ईटा जैसे अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस सिग्मा लिखा है। बस यही आंसर आएगा, पार्टिकुलर चेक कर लेना आप। ईटा कट जाएगा। पी सी माइनस ए टी होता है तो ये बन गया पी सी ए इंटू 1 माइनस ईटा माइनस ईटा डेल्टा ओवर बीटा टी। जनरल सोल्यूशन क्या हुआ वाला? सर ये ए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए बाहर मैंने प्लस का साइन लगाया। कोई साइन नहीं है तो प्लस ही हुआ। ए तो माइनस के साथ है इधर। वो जो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री में है माइनस ए उसी की स्मॉल वाला। बात कर रहा हूँ। ये माइनस ए है ना, तो ए हमारा माइनस के साइन के साथ है, तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे प्लस के जी साथ लिखा जी। लेकिन इसमें साइन चेंज नहीं होगा ना क्योंकि वो है। बाहर था मतलब ब्रैकेट। बाय जो माइनस। हाँ जी जो माइनस था माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, बाकी वैल्यू इसी तरह आएंगी। अच्छा ओके।
ये जनरल सॉल्यूशन t इक्वल टू 0 जब किया आपने तो p 0 इक्वल a प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा, ये आ गया। तो इधर से a हमने निकाल लिया, ये आ गया p 0 माइनस माइनस अल्फा प्लस गामा ये a। ओवर बीटा प्लस इसे अब आप पुटिंग शूटिंग कर लें, जनरल सॉल्यूशन आपका बन गया p t इक्वल p 0 माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा 1 माइनस बीटा डेल्टा ओवर प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। लो जी, आंसर।